हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वास्तु ऐसी चीज होती है जिससे अगर हम सही से उन सारी चीज़ों को करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत से बदलाव होने लग जाते हैं। और जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं जिससे कि हमारे घर पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि अगर हम सही से करें, वास्तु के अनुसार करें, तो इससे आपके घर में बरकत होगी, सुख शांति आएगी और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो दूर होने लग जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला, अगर आपके घर में जो नल है उससे पानी टपकता है तो इसे तुरंत से बंद करवा दीजिए, क्योंकि घर में पानी का टपकना आर्थिक आर्थिक संकट को पैदा करता है। दूसरा नियम, घर में अगर आपके टूटे फूटे बर्तन हैं तो इनका इस्तेमाल बंद कर दीजिए। अगर आपके घर में बर्तन कम है तो कम बर्तन ही काम में ले लीजिए, लेकिन टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए। तीसरा नियम, अगर छत पे रखी आपकी जो पानी की टंकी है उससे पानी का रिसाव होता है तो इसे भी आप बंद करवा दीजिए, क्योंकि इससे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश करने लग जाती है। पांचवा नियम, तिजोरी में अगर आप हल्दी के कुछ गांठ एवं चावल को पीले करके पीले वस्त्र में बांध कर रखते हैं तो इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। जी हाँ, आपको चावल लेने हैं और हल्दी की गांठ लेनी है और इसे पीले कपड़े में ही बांधना है। जो चावल है उसमें आप हल्दी मिला दीजिए और फिर बाद में एक हल्दी की गांठ भी रख दीजिए जिससे कि चावल पीले हो जाए, और इसे पीले वस्त्र में बांध कर ही आपको रख देना है। उससे आपके घर में पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। पांचवा नियम, अगर हम वास्तु की बात करें तो पूजा घर हमेशा वास्तु के अनुसार बनाना चाहिए। और साथ ही पूजा घर में कभी भी किसी भी देवी देवता की दो या उससे अधिक फोटो ना रखें। कोशिश करिए कि किसी भी देवी देवता की हो, सिर्फ एक ही फोटो को आप घर के मंदिर में रखें। छठा नियम, प्रतिदिन घर में सुबह शाम को कपूर जरूर से जलाएं और साथ ही कपूर में दो लौंग डाल दीजिए। इससे आपके घर में बहुत ही ज़्यादा बरकत आएगी, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लग जाएगी। सातवां नियम, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री जो नमक होता है उसे आप पानी में डालिए और इससे अपने घर में पोछा लगाइए। इससे आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। गुरुवार को पोछा लगाना हमेशा अवॉइड करना चाहिए और बाकी के दिनों में नमक डालकर ही पानी में पोछा लगाए। इससे आपका घर साफ सुथरा तो रहेगा ही, साथ ही आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर हो जाएगी। घर में कहीं भी अगर मकड़ी का जाला लगता है तो उसे फौरन हटा दीजिए। नौवा, घर में कभी भी कचरा और जो जल का पानी का जमाव होता है उसे ना होने दे। ना ही घर में कचरा इकट्ठा करके रखे और ना ही पानी को घर में इकट्ठा होने दे। जैसे ही झाड़ू लगाते हैं कचरा इकट्ठा होता है उसे तुरंत से फेंक दीजिए और पानी भी घर में इकट्ठा ना होने दे। 10वां, घर के छत पर कभी भी कूड़े हो, बांस या टूटी फूटी जो भी चारपाई वगैरह है उसे ना रखें। कोशिश करिए कि घर पे जो भी कबाड़ का सामान होता है उसे ना रखें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जो भी फालतू सामान होता है उसे ले जाकर छत के ऊपर रख देते हैं, जो कि घर में नेगेटिविटी पैदा करता है। छत को भी कोशिश करिए कि आप हमेशा साफ सुथरा रखें। 11वां नियम, कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखिए जहां पर बाहर से कोई भी अगर व्यक्ति आ रहा है उसकी झाड़ू पर नजर ना पड़े। झाड़ू को बेड के नीचे कभी भी नहीं रखना चाहिए। 12वां नियम, घर के ईशान कोण एवं उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें। 13वां, घर का जो भी मुख्य द्वार होता है उसके सामने कभी भी गंदगी ना रखें और घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके सामने जो चप्पल जूते होते हैं इसे भी आप इकट्ठे ना करें। ये भी घर में बरकत नहीं होने देते। 14वां नियम, वॉशरूम को हमेशा गीला ना रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। जब भी आप नहा के आते हैं तो जो भी वॉशरूम है उसमें पानी अगर इकट्ठा भी हो रहा है तो आप उसे निकाल दीजिए। नहाने के बाद थोड़ा सा बाथरूम को साफ भी कर दीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि बाथरूम में जब भी नहाते हैं, खासतौर से लड़कों की,
कि वो जब भी नहाते हैं तो जो पानी की आधी बाल्टी होती है, चाहे वो गंदी ही हो जाए, उसे यूं का यूं ही छोड़ के आ जाते हैं, जो कि बहुत गंदी आदत होती है। जब भी आप नहाए, जो पानी बचा हुआ है उसे बाथरूम में डाल दीजिए। कोशिश करिए कि बाथरूम में साफ़ पानी और डाल दीजिए, जिससे बाथरूम साफ़ हो जाए। और फिर अगर आपके घर में नीले रंग की बाल्टी है और नीले रंग की नहीं भी है, तो भी आप पानी की जो बाल्टी है उसे भी हमेशा बाथरूम में भर के ही रखें। ये भी घर में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करती है। अगला नियम, दक्षिण या पश्चिम दिशा को हल्का या खाली ना रखें। इससे करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं माना जाता है। घर के दीवारों, पर्दे या फिर चादर में जामुनी, काले या फिर बैंगनी रंगों का प्रयोग ना करें। कई लोगों की आदत होती है कि जो बेडशीट होती है वो ब्लैक कलर के लिए आते हैं, ताकि वो जल्दी से गंदी ना हो, जो कि घर में बहुत ही ज़्यादा पति पत्नी में जो कलह का कारण बन जाती है। आप जब भी बेडशीट बिठाए बिछाए, ना ही तो बैंगनी कलर की हो और ना ही वो काले कलर की हो। 16वां नियम, घर में सीढ़ियों को पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनाए। कभी भी उत्तर पूरब में सीढ़ियाँ ना बनवाए। इससे आपको आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य में हानि का सामना करना पड़ सकता है। घर के दीवारों या छत पर दरारें ना पड़ने दें। अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत से भरवा दें। घर में दरारों का होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। बिस्तर के सामने कभी भी आईना नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति की परछाई बनना बहुत अशुभ माना जाता है। और अगर आपके पास कमरे में जगह नहीं है, आपके बेड के जस्ट सामने आईना आ ही रहा है, तो आप उस पर सोते समय कोई भी कपड़ा डाल दीजिए, जिससे आप जब भी सोए आईने में ना दिखाई दे। अपने बेडरूम में किसी भी देवी देवता की फोटो ना लगवाए, क्योंकि घर में देवी देव कमरे में जिसमें भी आप सो रहे हैं, उसमें देवी देवताओं की फ़ोटो लगाना अशुभ माना जाता है। बेड पर पूर्णतः लोहे का नहीं होना चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। जिस बेड पर भी आप सो रहे हैं वो लकड़ी का हो तो ज़्यादा अच्छा है। लोहे के बेड को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बेडरूम के बल्ब का रंग लाल नहीं होना चाहिए। नीले या फिर हरे रंग का बल्ब का इस्तेमाल ज़्यादा सही माना जाता है। वैसे तो लाल रंग ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन फिर भी लाल रंग को अवॉइड करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगला नियम, फटे हुए बेडशीट, फटे हुए पर्दे या फिर फटे हुए तकिए का उपयोग भी ना करें। रविवार के दिन कभी भी तुलसी माता को जल ना अर्पित करें और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। बेडरूम के दरवाजे के सामने और छत के बीम के नीचे पलंग को कभी नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में जूते, चप्पल, फटे पुराने या फिर आवाज करने वाला कोई भी सामान ना रखें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। अगला नियम, खाना खाने के बाद थाली में हाथ कभी भी नहीं धोने चाहिए। इससे भी जो माता लक्ष्मी है वो रुष्ट हो जाती है। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए और ना ही कभी भी खड़ा करके रखना चाहिए। इससे भी घर में बरकत नहीं होती है। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं। अगर आप इसे प्रयोग में लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होने लग जाएगी।